दोस्तों आज की वीडियो में हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ये सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या करना है देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और पूर्णांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x की पावर क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ये तो इतनी समीकरण होगी, बाद में ये पॉइंट दिए हुए। ठीक है, इसको जो है आपको मैं बता दूं, शून्यकों का मतलब क्या होता है। यहाँ जो दिया हुआ है शून्य मतलब अगर हम ये मान अगर 1/2 हम इस समीकरण में रखते हैं तो क्या जीरो आता है, क्या इसका मान हम इसमें रखते हैं तो क्या जीरो आता है, क्या -2 इसमें रखते हैं तो क्या जीरो आता है। अगर तीनों जीरो आ जाएगा तो ये तीनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये हमने समीकरण इस तरीके से लिख ली, क्लास 10th है ये हमारी। और इसमें हम 1/2 जो है मान रखेंगे। इसमें रखेंगे वन वन अपॉन 1/2 समीकरण में 1/2 का 1/2 रखने पर। ठीक है, पहले हम 1/2 करते हैं। ठीक है, x बराबर 1/2 रखने पर हमने ये चीज लिख दी। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1/2 जो चीज जैसी है वैसी सेम टू सेम रहेगी, प्लस के 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1/2 प्लस के 2। ठीक है जी, ये हमने जहाँ जहाँ x हमने 1/2 रख दिया। 2 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ ऊपर देखिएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी जब गुणा में होता है तो इनकी सब में बेस की गुणा होती है और ऊपर वाले की ऊपर में गुणा होती है। एक की 3 बार गुणा करेंगे एक ही होगा, और इसकी करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 1/8। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 1/8। ठीक है, प्लस क्या 1/2 का मतलब क्या आ गया, 2 बार 1/2 तो यानी कि वो ऊपर एक में एक करेंगे तो एक आएगा और 2 दूनी 4, तो यानी कि आएगा 1/4। ठीक है, माइनस के 5 इंटू 1/2 का मतलब क्या होता है, 5 के एक में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि एक खत्म हो जाता है इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए आप, ये बटे में है तो इसी कट जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। ठीक है, अब जिसके अपोन में नहीं होता उसके अपोन में हमने ले लिया कि 2/1। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं अगर बटे में हम 1 होता ही है, पी बटे क्यों आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, तो उसमें क्यों इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, लेकिन हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 1 ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता ही है। ठीक है, बटे में। अब इन सब का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 4 2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं कि हमें एलसीएम वो लेना है जो इनके टेबल में वो आ जाए। अगर हम 4 ले लें तो क्या 4 के टेबल में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 के टेबल में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 के टेबल में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 को इसमें डिवाइड देंगे, 4 को इसमें भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा भागफल उसको जो है, जैसे कि 4 एकम 4, एक आया, एक की ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो एक की एक में गुणा करेंगे, एक प्लस का निशान है यहाँ पे। फिर सेम टू सेम करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे। देखो 4 को 4 में भाग देंगे तो क्या आया, 0 आया नहीं। ओ हाँ, ये भागफल आया नहीं एक, ये जो भागफल एक आया, एक की ऊपर में गुणा करेंगे तो एक की एक में गुणा करेंगे तो एक होता है, तो ये वरना माइनस का निशान ऐसे। ठीक है, अरे यार, दो को इसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा 2। 2 को ऊपर में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए प्लस का निशान है, प्लस का। 1 को 4 में भाग देंगे, कितना आएगा 4। 4 के ऊपर में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। टोटल कितना हो गया, जब प्लस, अब जो प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ दो, माइनस वालों को एक तरफ कर दो। 8 9 10, तो 10 प्लस क्या हो गया और 10 माइनस क्या हो गया, अपन के 4। अब 10 में से 10 गया, 0। 0/4 इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 का जो मान आया हमारा, वो बहुपद जो है पी एक्स एक शून्य है। तो लिखेंगे 1/2 का 1/2 एक
ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि 1/2 जो है एक शून्य है। ठीक है, आप देखिए, अब हम जैसे ये 1/2 रखा हमने, अब यहाँ रखेंगे हम 1 रखेंगे, इस समीकरण में हम 1 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, पहले हमने 1/2 रखा था, हमारी जो समीकरण है वो है 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2, ये हमारी समीकरण है। ठीक है, अब इसमें हमने 1 रखना है, x की जगह तो रखो 2 × 1 की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 2 माइनस के 5 1 प्लस के 2। ठीक है, 1 की पावर 3 का मतलब हो गया 1 × 1 × 1 × 1, 1 की 1 में अरेंगे 1, 1 की 1 में अरेंगे 1, 1 की अगर 1,00,000 बार भी अगर हम 1 अरेंगे ना, तब भी 1 ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 1 की पावर 10,000 भी अगर पावर है तो वो 1 ही रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ बस 2 की 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस के वही बात हो गई 1 × 1 यानी कि 1, -5 की 1 में उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 ही आएगा, प्लस के 2। ठीक है, अब जितने भी प्लस वाले हैं ये भी प्लस का ही है, जिसके आगे नहीं होता उसके आगे प्लस लगा होता है। ठीक है, 2 3 5 यानी कि 5 प्लस के माइनस के 5, प्लस का निशान हम लिखते नहीं है, माइनस का जरूर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो यानी कि एक जो है ये भी शून्य है। हमने पीछे क्या लिखा था, एक 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 शून्य है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता तो यहाँ लिखते शून्य नहीं है, लेकिन आ गया तो लिखा हमने शून्य है। अब x बराबर -2 जो हमें बुक में दे रखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं मान रहा हूँ, ये बुक में दिया हुआ है 1/2 रखिए, 1 लिखिए, -2 रखिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ आता हूँ, x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, ये वाली समीकरण में अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, इस समीकरण में मैं बार बार नहीं लिख के इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 × -2 की पावर 3। ठीक है जी, प्लस के -2 की पावर 2 माइनस के 5 × -2 प्लस के 2, यानी कि जहां पर भी x दिखे इन सवालों में वहां वो मान रखना है। ठीक है, और वैसे ही रखना है घातवाद जो भी हो। ठीक है, और ये सवाल करने से पहले आप एक बात याद रखने का, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है, याद रख कर ही लो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ज़्यादातर इनमें यूज होते हैं। 2 इंटू, इसका मतलब क्या हो गया, चलो यहीं दिखा देता हूँ, 2 × 2, इसे खोल दो पहले, हमने खोल दिया, प्लस के प्लस का हो गया, अब यहाँ चलो प्लस का हटाओ, माइनस के 2 × -2। ठीक है, अब माइनस इंटू, चलो माइनस के 5 × -2 प्लस के 2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेंगे जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, अब देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 आ गया। अब निशान देखना, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस हो गया, इतना माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि इतना हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस। और एक अगर ऐसे याद ना हो तो आप याद ये भी करके लगा सकते हैं, अगर 3 बार हैं, अगर विषम वार माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अगर सम वार माइनस है यानी कि 2 4 6 सम के बराबर जो है माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस के 2। अब माइनस के 16 प्लस के 10 दोबारा और 4 16, क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि x बराबर -2 भी एक शून्य है। एक शून्य है, यानी कि हमें ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो हम हमारे पास ये पॉइंट दिए हुए हैं ये शून्य है। ठीक है, एक तो इतना तो हमारा हो गया। इसके बाद कह रहा है
कि इसके बीच संबंध की स्थापना की भी कीजिए, है ना, संबंध की स्थापना भी कीजिए। चलिए संबंध की स्थापना भी करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका दूसरा वाला पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। इस तरीके से मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जो है ये देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं, हमें जो हम ये मान जो है हमें इसमें सेटिस्फाई करने हैं, ठीक है। इसको हम पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है एक है शून्य को का योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या है? वो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए, ठीक है। ये शून्यकों का हो गया, ये गुणनफल का हो गया, गुणनफल का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है सी अपॉन के ए, ठीक है। और तीनों का निकालेंगे फिर, तीनों का, तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन के ए। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम वो मान रख के हमें इसमें सेटिस्फाई करने। अब वो मान हम कैसे निकालेंगे? अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास अल्फा बीटा गामा का तो मान ही नहीं है। चलिए देखिए, ये जो हमारे पास किताब में समीकरण दी हुई थी यही थी, ठीक है। अब हमें यहाँ से मान निकालेंगे कि आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ये समीकरण इस तरीके की है, ए एक्स का क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इक्वल टू 0। क्या ये समीकरण इस तरीके की है? बिल्कुल है सर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए का मान निकल जाएगा 2, बी का मान निकल जाएगा 1, सी का मान निकल जाएगा -5 और डी का मान निकल जाएगा 2। तो यहाँ लिख दीजिए आप ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 और डी बराबर 2, ठीक है। ये आ गया। अब आप बोलोगे अल्फा बीटा गामा का मान कैसे निकालेंगे? अल्फा बीटा गामा का जो मान निकलता है वो शून्य होते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, ठीक है। ये हमें दिए रहेंगे, ठीक है। अल्फा का मान नहीं दिए होंगे तो निकालना भी सिखा रखा है मैंने 2.3 में। अल्फा बराबर दे रखा है 1/2, बीटा बराबर दे रखा है 1 और गामा बराबर दे रखा है -2, ठीक है। ये हमारे पास मान आ गए। इन मानों को हम इन समीकरणों में रखेंगे और इससे हमें जो है ये सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जो है पूरा इस क्वेश्चन को एक बार में 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक बार में ही समझ ला। शून्यकों का योग पहले हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो शून्यकों का योगफल के लिए है ना, वो क्या है? अल्फा प्लस, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस ए गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना है? 1/2, बीटा का मान कितना है? ए, गामा का मान कितना है? -2, माइनस के बी का मान कितना है? 1, माइनस तो लगाएंगे ही, बी का मान 1 आ गया, ए का मान कितना है? 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको हम सोल्व करेंगे। तो अब मैंने अभी बताया था आपको, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। हमने मान लिया, हमने इन सब का एलसीएम लिया। एलसीएम मतलब ऐसा हमें कुछ डिजिट लेना है जो इन तीनों के टेबल में आ जाए। अगर हम 2 ले लें तो 2 के टेबल में 2 आता है, 1 के टेबल में भी 2 आता है, ठीक है। 2 को इसमें भाग देंगे, 2 को इसमें भाग देंगे और भाग देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। 1 जो आया ऊपर में गुणा करेंगे 1, ठीक है। यह निशान है प्लस का, यहाँ प्लस का, इसको इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले में गुणा देंगे 2। अब ये वाला माइनस का निशान यहाँ, इसको इसमें जो है करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा? 2, 2 के ऊपर वाले में गुणा करेंगे 4, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ आ गया माइनस के 1/2, 3, चलिए 3 माइनस के 4/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। अब 3 यहाँ है -4, यहाँ है प्लस के 3, तो कितना बचेगा? -1/2 इक्वल टू -1/2।
तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो ये तो हमारा शून्यकों का गुणनफल जो है ये बराबर आ गया, ठीक है। ये तो एक हमारा आंसर हो गया कि हाँ ये इसके बराबर है, ठीक है। चलिए एक तो हमारा प्रूफ हुआ, दूसरा क्या है, गुणनफल। अब हमें निकालना है गुणनफल, यही निकाल देते हैं गुणनफल के लिए। तो गुणनफल गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस ए गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन के। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, जब भी आप सवाल करते हो ना, तो साथ साथ अगर आप करेंगे ना, वीडियो रोक रोक के साथ साथ मेरे साथ नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अल्फा बीटा बीटा गामा ये सब हमने कर लिख दिया। अब इसका मान रखना है। इसका मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। अल्फा का मान कितना है, 1/2। इन दोनों के बीच में इंटू होता है। बीटा का मान 1 प्लस के बीटा का मान 1 इंटू ये है गामा। गामा का मान कितना, -2 प्लस, ठीक है। अब गामा का मान -2 इंटू अल्फा का मान कितना है, 1/2 इक्वल टू सी का मान है -5 और ए का मान है 2, ठीक है। इन सवालों को आपने 8वीं क्लास में खूब सॉल्व किया होगा, ठीक है। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1/2। यहाँ मैंने देखिए प्लस इंटू माइनस, क्या हो गया, -2। अभी पीछे बताया था मैंने, कहाँ गया, ये रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। यहीं अप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस -2 माइनस की 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ -2/2, ठीक है, अपॉन के -5/2। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है, अब हम देखेंगे सबके बटे में है, तो इसके बटे में भी हमने 1 मान लिया, 1 मान लिया। हमने अब वही सब करना है, एलसीएम लेना है। तो हम लेंगे 2, क्योंकि ये 2 अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 के पारे में इन तीनों का आ रहा है। इसमें इसको इसमें भाग देंगे, 1 आएगा ऊपर, माइनस इसको इसमें देंगे, 2 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस के 2। क्यों, क्योंकि इसमें देंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे 2 माइनस, ठीक है, इक्वल टू -5/2। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बार ये मतलब हर सवाल में ज़्यादातर रिप्लाई होता है एलसीएम, यानी दिक्कत आएगी आपको। अब इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो 1 -6 -4 और -2 हो गया -6/2। और ये आ गया -5/2। -6 में से प्लस का 1 गया तो -5/2 इक्वल टू -5/2। ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि एक दूसरा आंसर ये भी हमारा आ गया, ठीक है। तीसरा आंसर देखिए, तीसरा आंसर क्या है, तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आ गया माइनस के d अपॉन के a। ये फॉर्मूले जरूर याद करने हैं आपको, आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये रहा तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के d अपॉन के a। अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1 इंटू, और गामा का मान -2, डी का मान कितना है, तो 2, माइनस का निशान यहाँ है, डी का मान है 2, ए का मान कितना है, 2, ठीक है। इन सब की एक दूसरे में गुणा करेंगे, 2 देखिए 1 की 1 में करेंगे 1, अब 1 की 2 में करेंगे तो -2 अपॉन के 2 इक्वल टू -2 अपॉन के 2। ये एक दूसरे के बराबर हैं आंसर। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, तो 1 अपॉन के 1 इक्वल टू -1 अपॉन के 1, या अब इससे ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस बराबर वाले कट जाते हैं तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मान फिल करना है, इसमें सिर्फ ऐसे ही रखने हैं और ऐसे ही फॉर्मूले लगाए करने हैं। थैंक यू सो मच। अगर कुछ दिक्कत आती है इसमें तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी जो है पार्ट बना देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। जय हिंद, जय भारत।